हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ओवरऑल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ओवरऑल मार्केट में लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में यहाँ से क्या किस तरीके का मोमेंटम हमारे को देखने को मिल सकता है, अप साइड में या डाउन साइड में। क्योंकि ये जो रैली आई थी, इसमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस मार्केट ने नहीं लिया था, ना ही कहीं रिटेस्ट करा था। ये ट्रेंड लाइन था मार्केट के पास, इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन से लिया था। यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट नहीं करा, गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक कर दिया। दूसरा इसके पास रेजिस्टेंस था ये 200 का ईएमए, इसको भी इसने गैप अप ओपनिंग के साथ डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। क्योंकि 200 का ईएमए देखोगे आप, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी होता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी होता है। क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर दोनों आते हैं अपनी टेरिटरी में मार्केट को खिसकाने के लिए। तो यहाँ पे भी इसने डायरेक्ट गैप अप ओपन के साथ मार्केट को ऊपर कर दिया, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे किसी भी लेवल पे आता है जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, तो वहाँ पे मार्केट फाइट करता है, फाइट होती है एक दूसरे से कि नीचे ले जाना है, ऊपर ले जाना है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी फाइट हुई, ना ही ईएमए के पास फाइट हुई। और अब यहाँ पे देखो, अब जहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा है वो है इसका प्रीवियस हाई। हमारा जो मार्केट है अभी डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो हमारे को देखने को मिल रहे थे, ये लोअर लो हमारे को देखने को मिल रहे थे, नए नए लोज, और ये होता है आपकी प्रीवियस हाइस। राइट, अब प्रीवियस हाई अगर ये ब्रेक कर देता है, यहाँ पे सस्टेन कर लेता है, ऊपर की साइड में मूव करता है थोड़ा बहुत, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आने वाला है, अगर ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है तो। क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, इतनी अच्छी खासी सेलिंग एफआईज करके गया, तो इतनी आसानी से देखो ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होने वाला। ग्लोबली जो चीज़ें ग्लोबल लेवल पे चीज़ें चल रही है, वो भी एक डायरेक्शन ये दे रही है कि अभी भी कोई भी किसी भी तरह की मार्केट कहीं भी हो, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। यूएसए की हो, हमारी हो, कोई भी हो, उतना अच्छा उसको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको पता है यूएसए का सीन चल रहा है, वॉर का सीन चल रहा है, चाइना है, तो ये एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। और उसके बीच हमारे यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आना एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। तो अभी जिस लेवल पे मार्केट है, इसने यहाँ पे काफी टाइम पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है। तो 1 आवर पे हम देखेंगे तो टेक्निकल लेवल पे, चार्ट के लेवल पे इसके पास एक सपोर्ट है। आप इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 आवर पे देखोगे, तो यहाँ देखो, यहाँ सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट ने इस जगह भी थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ पे आज रुका हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, कंसोलिडेशन यहाँ पे मार्केट ने करा था, फिर एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है, कहीं भी रिटेस्ट नहीं करा मार्केट ने, तो हो सकता है मार्केट रिटेस्ट करने इस लेवल पे है। या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट जिस लेवल पे है वो 200 के आसपास ही है, 200 ईएमए के आसपास है। ये देखो 200 ईएमए के आसपास है, तो हो सकता है ये इस लेवल पे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे। एक रिटेस्ट हमारे को दिखा कि रिटेस्ट मार्केट ले रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जाए। बट ये सही में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ये सही में बॉटम था कि नहीं था, वो आपको ओआई से अभी मैं बता देता हूँ, ओआई में एनालाइज करेंगे हम। तो ये देखो, ये आपका जो डाटा है फ्यूचर्स का डाटा है निफ्टी का। अब यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका 28 मार्च, ठीक है, ये पिछले महीने का डाटा है। तो यहाँ पे ये लोग बेयरिश थे, ये जो आपका रेड स्ट्रॉन्ग रेड कलर की जो कैंडल्स है, इसका मतलब शॉर्ट बिल्डअप, यानी कि शॉर्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब निफ्टी फ्यूचर्स को बेच रहे हैं। और बेचते कौन है, जो सेलर्स होते हैं, जो बियरिश होते हैं, ठीक है, और बेच रहे थे। फिर यहाँ पे एक जो लाइट ग्रीन कलर की आप कैंडल देखी होगी, ये आपका शॉर्ट कवरिंग, कि जिन्होंने यहाँ पे सेल करा था, जो सेलर्स थे यहाँ पे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन क्लोज करी है इस दिन, 5 तारीख को। राइट, अब उसके बाद देखोगे आप, तो इन्होंने यहाँ पे बाइंग शुरू कर दी है। ये होता है आपका 6 तारीख को जो हुआ था, ये होता है आपका लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि लॉन्ग्स, मतलब कि फ्यूचर्स को बाय करा जा रहा है। जो बुलिश लोग हैं, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, वो लोग बाइंग कर रहे हैं। 6 तारीख को बाइंग हुई, उसके बाद 7 को फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई। मतलब कि जिन्होंने शॉर्ट बनाए हुए थे, ये लोग थे जो जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे, उन्होंने उनको शॉर्ट को कवर करा है, उनकी अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करा है। उसके बाद फिर से आप देखोगे 7-10 तारीख को क्या हुआ था, ये जो लॉन्ग बना करके ये हरे वाले, इन्होंने अपने लॉन्ग्स को निकाला है, मतलब जो बुलिश थे उन्होंने अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं स्क्वायर अप करी है, निकाली अपनी पोजीशन से, ठीक है। और उसके बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग आती है। 12 तारीख को फिर से लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि जो लॉन्ग्स मार्केट गई हरे वाली, इन्होंने यहाँ से अपने माल को बेचा है, मतलब स्क्वायर अप करी पोजीशन। फिर 13 तारीख को फिर से यहाँ पे मार्केट बेरिश हो जाता है। आप ये देखोगे, जो यहाँ पे ये रेड वाले थे, ये फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और शॉर्ट बिल्डअप करते हैं, मतलब शॉर्ट्स बेचते हैं, मतलब मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद आप देखोगे 17 तारीख से लेके 25 तारीख तक, यानी कि कल तक क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब शॉर्ट कवरिंग का मतलब यही है कि देखो, आपने यहाँ पे सेल करा है, यानी कि आप बेयरिश थे, अब मार्केट नीचे आ चुकी है, तो यहाँ पे आप इनको आप कवर कर रहे हो, स्क्वायर अप कर रहे हो मार्केट को। तब आप, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अगर आप यही चीज़, अब मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, दैट मीन्स यहाँ से हमारे को क्या पता लग रहा है कि सेलर्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं मार्केट से। यहाँ पे अभी तक कोई फ्रेश बायर घुसा नहीं है। यहाँ पे देखो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत बायर घुसे, क्योंकि ये जो कैंडल्स बता रही है आपको, ये मेजर ट्रेंड बता रही है कि मेजरली क्या चीज़ हुई है आज के दिन। अब देखो आज के दिन क्या हुआ, 26 मार्च को लॉन्ग अनवाइडिंग हुई है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे किसी ने शॉर्ट कवर नहीं करे होंगे, लॉन्ग बिल्डअप नहीं करे होंगे, ऐसा भी हुआ होगा, बट ये मेजर ट्रेंड बता रही है कि मेजरली क्या चीज़ हुई है। अब यहाँ पे देखो इतने दिनों से शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जो सेलर्स थे वो बाहर निकल रहे हैं, अब जो बियरिश थे वो लोग बाहर निकल रहे हैं, और आज फाइनली जो बुलिश थे वो भी लोग बाहर निकले हैं। क्योंकि आज देखो 26 तारीख को क्या हुई, लॉन्ग अनवाइडिंग हुई, यानी कि जो बुलिश थे उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर अप करी है। अब देखो दोनों के यहाँ पे लॉजिक समझेंगे, ये जो इतने दिनों से ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है, और आज जिन्होंने लॉन्ग्स अनकवर करे हैं, उनको मैं आपको चार्ट के लेवल पे मैं दिखाता हूँ। अब देखो जो लोग बुलिश थे, अब उनको लगा कि यहाँ पे कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ से गिर जाए। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपने जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग्स, मतलब बुलिश थे, जो इस लेवल पे बुलिश थे, इस लेवल पे बुलिश थे, वो उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे निकाली है। राइट, जो भी यहाँ पे फ्यूचर, मतलब ये था आपका एफ का डाटा। अगर आप देखोगे तो ये एफ का डाटा है, इसको आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये कहीं न कहीं एक चीज़ ये बता रहा है कि जो बुलिश थे वो लोग यहाँ पे निकल चुके हैं आज। 26 तारीख का वो डाटा देखा था हमने। और ये जो रैली आपने देखी है, इसमें हमने क्या देखा था, लाइट ग्रीन करी कैंडल, और वो क्या बताती थी हमारे को कि जो शॉर्ट थे उनको कवर करा है, शॉर्ट कवरिंग आई है। दैट मीन्स जो इतने टाइम से बियरिश थे, उन्होंने यहाँ कहीं न कहीं अब अपना जो है पैसा निकाला है, अपने
शॉर्ट को कवर कर रहा है। उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो उन्होंने यहाँ से पैसा निकाला है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे देखो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आई नहीं है। आपने चार्ट में देखा कि जो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल थी, सिर्फ एक ही थी। अगर यहाँ पे ये काफ़ी सारी कैंडल्स होती है ऐसी ग्रीन कलर की, फिर हम बोल सकते थे कि यहाँ कहीं न कहीं बॉटम बन चुका है, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुके, मतलब बुलिश हो चुके हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। बहुत कम ऐसी यहाँ पे ग्रीन कैंडल, एक ही लगभग एक ही कैंडल यहाँ पे देखने को मिली थी, और वो भी देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्होंने कवरिंग कर ली थी बीच में। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेश बाइंग तो हुई नहीं है। स्टॉक्स में बाइंग हुई है, स्टॉक में तो डेफिनिटली बाइंग हुई है, तभी मार्केट इतना ऊपर भी आया है। थोड़ा बहुत हमारे पास देखो रुपीज़ भी हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई थी, तो उसने इसको कहीं न कहीं अपसाइड में जाने में मदद करा। नाउ अब देखो जिन्होंने इस लेवल पे शॉर्ट किया होगा, ऐसे धीरे-धीरे नीचे आया होगा, या फिर इस लेवल पे शॉर्ट करा होगा, या फिर इस लेवल पे भी शॉर्ट करा होगा। अब देखो अब उनको लगा कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दिया, यहाँ ऊपर चला गया, हो सकता है कल इससे भी ऊपर चला जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, एफआईज़ वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है वो डर गए हों, और उन्हें फिर ये जो शॉर्ट्स लगाए हुए थे यहाँ पे, शॉर्ट करके बैठे हुए थे, वो फिर वहाँ से अनकवर करने लग गए, यहाँ से पोज़ीशंस वो निकालने लग गए। तो यहाँ से देखो अभी तक एक चीज़ कन्फर्म है कि फ्रेश बाइंग अभी तक नहीं आई है। राइट, और जो पहले लोग सेलर्स थे वो लोग निकले हैं। तो इससे देखो एक चीज़ थोड़ा अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, बट यहाँ से हम पॉजिटिविटी ले सकते हैं कि जो शॉर्ट कवर करके बैठे हुए थे वो यहाँ से लोग निकल रहे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ अगले महीने का हुआ, ये था आपका करंट मंथ, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो सब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर अप चीज़ें कर लेंगे। अब नेक्स्ट मंथ का मैं आपको दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट मंथ में क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही थी 25 तारीख तक, यानी कल तक क्या हुआ था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहे थे कि लोग बुलिश थे। राइट, अब आज अचानक से एक बड़ी कैंडल बनती है, और वहाँ पे क्या है कि शॉर्ट बिल्डअप होने स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। शॉर्ट बिल्डअप हुआ है मतलब आज काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में। और आप देखोगे तो कितना चेंज यहाँ पे आया है, लगभग 47%। आप देखो यहाँ पे चेंज आया लगभग, मतलब 50% का चेंज यहाँ पे आया। कल यहाँ पे जो डाटा था आपका, वो था लगभग, आप ये देखोगे तो 67 लैक्स का था। ये देखो फ्यूचर्स का वही आप देखोगे तो 67.85 लैक्स के जो फ्यूचर्स वाई में थे, बाइंग साइड में, लाइक लॉन्ग इन्होंने बुलिश थे मतलब ये। फिर आज फिर से इन्होंने इनके जो इंक्रीज़ करे हैं, अब देखोगे 99 पहुँच गया, मतलब लगभग 1 करोड़ के आस-पास डाटा पहुँच चुका है। तो इन्होंने लगभग आप देखोगे तो 40 आप बोल सकते हो 30 या फिर 28 समथिंग करोड़ की इन्होंने, लैक्स की इन्होंने फिर से आज शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं। दैट मीन्स कि अब फिर से बियरिश हो गए किस जगह पे, इस लेवल पे। तो इससे एक चीज़ पता लगती है कि शॉर्ट टर्म में ये लोग क्या होने वाले हैं, बियरिश। यहाँ से आपको अपसाइड मोमेंटम के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क हो सकता है, क्योंकि डेफिनिटली मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे देखो रिस्क हो सकता है। कभी मार्केट वापस आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अब शॉर्ट बिल्डअप कर दिया, जिनको जहाँ भी इनको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से शॉर्ट बिल्डअप कर देंगे, मार्केट फिर से वापस आ जाएगा। तो अभी कहीं न कहीं मार्केट को देखो सपोर्ट कहीं लेना चाहिए, रिटेस्ट करना चाहिए। मार्केट लगातार कंटिन्यूअसली देखो कितनी अच्छी रैली यहाँ से बनाई है, कहीं भी इसने रिटेस्ट नहीं करा है, सपोर्ट नहीं लिया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से कहीं रिटेस्ट करने कहीं न कहीं मार्केट ज़रूर आएगी। और आप अगर स्टॉक का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक का डाटा आप देखोगे, यहाँ पे आप खुद भी इसको एनालाइज़ कर सकते हो थोड़ा, अगर आपको ओवरऑल मार्केट का अगर व्यू चाहिए। तो स्टॉक का डाटा देखो 3-4 दिनों से कंटिन्यूअसली ये लोग बाइंग कर रहे थे। यहाँ पे भी बाइंग हुई थी, और ये देखो ये सिर्फ आप देखोगे 4 दिन या 5 दिन, तो आज भी अगर 6 दिन हो जाएँगे, अगर आज को भी हम इंक्लूड कर दें, आज का डाटा भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो 6 दिन मान के चलते 6 दिन इन्होंने बाइंग करी। अब आपको मैं दिखाता हूँ मंथली डाटा, कि मंथली का क्या इन्होंने डाटा इनका रहता है। मंथ वाइज़ चलते हैं। तो मंथ वाइज़ आप देखोगे तो मार्च अभी भी नेगेटिव ही, अभी भी ये नेट इन्होंने सेलिंग करी है। पिछले महीने फरवरी देखोगे तो लगभग 60,000 करोड़, उसके पहले 90,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़, 45,000 करोड़, फिर 1 लाख समथिंग करोड़। और ये जो यहाँ पे इन्होंने सेलिंग करी है, ये कोविड का जो मंथ था हमारा, उसमें भी इतनी सेलिंग नहीं हुई थी। स्टॉक्स की अगर आप बात करोगे, उसमें भी कम सेलिंग हुई थी जितनी सेलिंग यहाँ पे हुई है। दैट मीन्स कि यहाँ जो सेलिंग हुई है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न था नहीं। कोविड के पास रीज़न था, देखो लॉकडाउन लग गया, कंपनी वगैरह प्रॉफिट वगैरह गिर गया था। तो यहाँ एक रीज़न था, ठीक है, यहाँ पे लोग सेलिंग करके जा रहे थे। बट यहाँ पे जो लोगों ने पैसा निकाला है, उसका पीछे रीज़न क्या था, ओवरबॉट हो चुका है हमारा मार्केट। राइट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी हो चुकी है, इसको थोड़ा मार्केट को नीचे आना चाहिए। इनके फंडामेंटल जो स्टॉक्स वगैरह हैं, उनकी वैल्यूएशन है, उनको एक फेयर लेवल पे आने दो, फिर हम लोग बाइंग करेंगे। राइट, तो हो सकता है फिर अभी जो मार्च में थोड़ी बहुत बाइंग हो रही है, वो कई ऐसे स्टॉक्स में हो रही है जिनकी फंडामेंटली वैल्यूएशन फेयर हो चुकी है, अच्छी हो चुकी है, वहाँ पे वो लोग बाइंग कर रहे हैं। बट अभी भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि इतनी इतनी सारी जो लोग सेलिंग करके गए हैं, एकदम फिर से नहीं वो अपना मतलब फिर से बाइंग नहीं करेंगे इतनी अग्रेसिवली। तो ये कहीं न कहीं एक ये चीज़ दिखाती है कि कुछ ही स्टॉक्स में बाइंग हो रही है जो अच्छे लेवल पे स्टॉक्स हैं, राइट? इसलिए हम इसको बोलेंगे ये सिर्फ एक पुल बैक है। यहाँ से मोमेंटम शायद देखने को मिले, क्योंकि आप देखोगे यूएसए का है, ये वॉर का सिचुएशन चल रहा है, ये टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड टैरिफ्स, रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ ना कुछ ये कर ही रहा है। तो इससे कभी भी टेंशन क्रिएट हो सकती है मार्केट में, क्रिएट हो रही है, मतलब हो ही रही है क्रिएट। अब गोल्ड के प्राइस अगर आपको मैं दिखाता हूँ, गोल्ड का चार्ट यहाँ पे लगाएँगे अगर, गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई पे है, और गोल्ड गोल्ड का ऑल टाइम होने का यही मतलब है कि कहीं न कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी अभी भी है। ये आपका गोल्ड का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये देखो ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। राइट, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली आपको देखने को मिल रही होगी, और जब भी गोल्ड में रैली आती है, कभी भी स्ट्रॉन्ग रैली आती है जब भी, उससे एक चीज़ ये पता लगती है कि जो रिस्की चीज़ें हैं ना, या फिर जो ओवरऑल आपका रिस्क वाला मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, ये रिस्की चीज़ें है, तो इसमें अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, इन अनसर्टेन एसेट से या रिस्की एसेट से अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, गोल्ड में। गोल्ड आपका माना जाता है सेफ एसेट। राइट, वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और रिटर्न अच्छा देता है, तो यहाँ पे लोग अपना पैसा शिफ्ट कर देते हैं ताकि सेव कर पाएँ उसको। अब इक्विटी का कुछ नहीं पता, कभी कोई भी न्यूज़ आ गई, कोई भी कुछ वॉर छिड़ गई, तो मार्केट गिर जाता है। आपको पता ही, आपने देखा है पिछले 3-4 महीने से मार्केट गिर रहा था। तो गोल्ड का ऊपर आना, और कहीं न कहीं ये जो डाटा है,
अभी नेगेटिव में ही है हम, पूरे नेगेटिव। इस महीने में देखो बाइंग आती है, क्योंकि इस महीने में जो मार्च का जो महीना होता है, मार्च अप्रैल का बजट वगैरह आता है, कंफर्म होता है बजट में क्या चीज़ें हो रही है, तो कुछ सेक्टर्स होते हैं जो अच्छा परफॉर्म होने की जिनकी संभावना होती है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे इस साल, तो वो लोग जो एफआईज वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करते हैं, तो वो इस साल में आएंगे। अभी पोजीशन जो यहाँ पे आपने देखा मार्च में जो थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, वो सकता है उन स्टॉक्स में जा रही है, उन सेक्टर्स में जा रही हो जिन सेक्टर का फ्यूचर उनको ब्राइट लग रहा हो कुछ आने वाले टाइम के लिए, इस साल के लिए, अगले साल के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक हम बोल सकते हैं एक पुल बैक है निफ्टी की अगर बात करें, तो ये निफ्टी में सिर्फ एक पुल बैक की तरह हम इसको हमारे को लेना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से एक अपसाइड में मोमेंटम, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा देखो हुआ भी है पहले। अगर आप देखोगे मार्केट, यहाँ पे देखोगे एक एग्जांपल हिस्ट्री का मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो सेम सिचुएशन थी। मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया मार्केट, मार्केट ने एक नया लो बना दिया। क्योंकि यहाँ से देखो इस लेवल पे आप देखो सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, ब्रेकडाउन वाला ट्रेंड लाइन का सारे ब्रेक कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे जिसका हाई था वहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर मार्केट एक नया नया लो बनाया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट नीचे आया। तो ये ऊपर नीचे कर रहा था। और ये कितने टाइम के लिए कर रहा था अगर आपको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊँ, तो ये लगभग आप ये देखोगे तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फेयरली आप देखोगे 530 दिन तक ये सीन चला। 530 दिन तक मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहा। तो आप अगर सोच रहे हो कि ये बॉटम बन चुका है, तो यहाँ पे आप पैसा डालोगे तो आपका पैसा ट्रैप हो सकता है, या फिर लॉसेस भी हो सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग की सोच रहे हो, स्विंग का सोच रहे हो, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको बाइंग करनी भी है, देखो बाइंग सबसे बढ़िया बाइंग का जो मौका था वो था इस जगह पे। अगर आप यहाँ कहीं आपको अगर प्रेडिक्ट कर लेते हैं मार्केट को कि ऊपर जाने वाला, तो यहाँ पे आपके लिए बाइंग का सबसे बेस्ट तरीका था। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत मार्केट पॉजिटिव होगा, आपको ऊपर की साइड में भेज देगा, फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा, तो आपका पैसा ट्रैप हो सकता है, कभी भी मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से बॉटम वगैरह बना है अभी, तो ये हो सकता है पुल बैक लेने फिर से मार्केट आए, सपोर्ट लेने आए कहीं पे, और कल के लिए मार्केट थोड़ा बहुत बेयरिश रह सकता है या थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, अंटिल कि कोई हैवी क्वांटिटी में अपनी पोजीशंस क्लोज ना करें। अगर हम ऑप्शन को देखें थोड़ा, तो ऑप्शन में क्या देखो, यहाँ पे ज़्यादा मेनली पोजीशंस कहाँ बनी है, इधर को, इधर देखोगे आप ग्रीन है थोड़ा, यानी कि शॉर्ट सेलर्स होते हैं जो, यानी कि कॉल राइटर्स, कॉल सेलर्स, यानी कि ये कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। कॉल शॉर्ट कौन करता है? सेलर्स, जिनकी जो बेरिश होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो पोजीशंस क्लोज हुई है। यहाँ पे इसको शॉर्ट करने वाले थे, जो पुट शॉर्ट करने वाले कौन होते हैं? जिनका भी होता है बुलिश, क्योंकि अब पुट की वैल्यू कब कम होगी? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाने वाले जो थे लोग बुलिश, तो जो जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन आज क्लोज करी, राइट। तो ये भी एक डायरेक्शन हमारे को दे रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश मोड में आ चुका है, ठीक है। तो कल के लिए हो सकता है मार्केट एक फिर से एक डिप हमारे को देखने को मिले। अगर आप लेवल्स की बात करोगे, तो लेवल्स कौन कौन से हमारे पास देखो, एक तो है ये ट्रेंड लाइन ही है, एक लेवल, एक ट्रेंड लाइन है। अगर आप मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक तो ये वाली है, कौन सा लेवल है आपका? 23,000 का, पूरा पूरा 23,000 का ये लेवल है, इसलिए ये वाला लेवल देख सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है मार्केट यहाँ तक मार्केट कल देखने को मिले, तो डेफिनेटली बातें यहाँ देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल है, ये लेवल भी आपको 15 मिनट पे देखोगे, बट अब ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू पे देखो आपकी मार्केट कहाँ आके रुक सकता है, तो यही लेवल है, राइट। और अगर ये यहाँ तक मार्केट अगर पहुँच गया, तो डेफिनेटली बात है यहाँ भी पहुँच ही जाएगा। यहाँ भी इसको फिर से इतना कोई डिस्टेंस है डाउन साइड में, सिर्फ 300 पॉइंट और है, 300 पॉइंट भी मार्केट यहाँ से वापस में आ सकता है। अगर उसके बाद और नीचे आता है, तो डेफिनेटली बात है एक नया लो मार्केट को देखने को मिलेगा, बट ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है। तो यहाँ से फिर से मार्केट को बाउंस बैक करना चाहिए, तो इस लेवल से 23,000 का लेवल है जो अच्छा एक सपोर्ट मार्केट को यहाँ पे बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेवल बनाना चाहिए। तो हो सकता है कल के दिन यहाँ मार्केट आते हुए दिखे, या फिर ये जो लेवल है आपका, ये कौन सा लेवल है, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक यहाँ पे लेवल बन रहा है, इसको 15 मिनट पे अगर देखेंगे, तो ये वाला लेवल है आपका 23,000, ये वाला नहीं, ये वाला लेवल है आपका, कौन सा लेवल है? 23,270 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने देखो थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने की यहाँ पे मार्केट ने कोशिश करी, मार्केट ऊपर गया, रेट करा, फिर वापस मार्केट गया। हो सकता है यहाँ तक मार्केट कल नीचे आता हुआ दिखे। अग्रेसिव सेलिंग नहीं दिखेगी, राइट। एग्रेसिव सेलिंग कब कब दिखती है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी हो, नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा बाइंग करी, और फिर से लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो। ऐसा हुआ नहीं, मैंने आपको वाई का डाटा भी दिखाया था आपको कि वाई में इतनी ज़्यादा बाइंग हुई नहीं है। वाई में ये जो यहाँ पे रैली आ रही है, इसको शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है वो, यहाँ पे शॉर्ट्स कवर करे गए हैं, फ्रेश बाइंग अभी तक नहीं हुई है। तो डाटा भी ये बता रहा है कि यहाँ से देखो अग्रेसिव सेलिंग तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है मार्केट जिस हिसाब से आज मार्केट नीचे आया है, प्रीमियम्स अगर आप देखते हो तो इतना कोई खास अच्छा नहीं इंक्रीज होंगे, ऊपर नीचे तो यहाँ पर डीके हो जाएगा। ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, तो थीटा डीके और तेज़ी से होगा। तो ये कल का व्यू आपका मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक मार्केट आ सकता है, या फिर इसी रेंज में भी मार्केट रहने की कोशिश कर सकता है। और लॉन्ग टर्म का मैंने आपको बता दिया, इसको ब्रेक करना फिर से शायद मुश्किल होगा। अगर ब्रेक करता भी है, तो कहीं ना कहीं एक फिर से अगेन क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये ज़बरदस्ती मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। ऐसी कंडीशन अभी नहीं है, ग्राउंड लेवल पे देखोगे आप, ग्लोबली देखोगे तो ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है। बट फिर भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं से भी फिर से सेलिंग आ सकती है। और अगर मार्केट मान के चलते फिर से मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है, वैसे टाइम लेगा मार्केट रिवर्स होने में, अगर मार्केट फिर से रिवर्स होता है, तो आपने यहाँ पे एक डाटा देखना है, ये वाला फ्यूचर्स का डाटा जो मैंने आपको दिखाया था। तो इसका डाटा अगर देखोगे आप, ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर्स का डाटा, तो अगर यहाँ पे देखो नेक्स्ट मंथ के लिए ये जो रेड कैंडल है, इसको फिर से लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग आती है, और फिर से ऐसी ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, ऐसे बिल्डअप आपको अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलता है, तो फिर हम पॉजिटिव हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फिर से एक रैली बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि सबसे पहले बायर्स ही, मतलब जो बड़े प्लेयर्स होंगे वही पोजीशन अपनी बनाएंगे, तो वो यहाँ से वो पता लग जाएगा मार्केट को कि क्या मार्केट करना चाह रहा है आने वाले टाइम में। थोड़ा बहुत आप कैश का डाटा भी देख सकते हो, कैश का डाटा है आपका, जो एफ का डाटा यहाँ पे आता है, इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। इससे भी गाइड हो जाता है कि मार्केट में क्या माहौल क्या बन रहा है, राइट। तो
डेली का डाटा शायद अभी अब तक अपडेट नहीं हुआ है, 25 मार्च नहीं हुआ अब तक अपडेट। तो जब अपडेट होगा तो आप देख लेना कि मार्केट में यहाँ पे इन्होंने आज बाइंग करी है, सेलिंग करी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक कि मेरे को लगता है आज बाइंग हुई है। अब देख लो, रिफ्रेश करा मैंने तो ये 26 मार्च इन्होंने फिर से आज बाइंग करी है, तो कंटिन्यूसली 5 दिन इन्होंने बाइंग करी है, मतलब 6 दिन अगर आप यहाँ पे काउंट करते हो, तो आज फिर से ये लोग बुलिश हुए थे, ये लोग यहाँ पे बेयरिश थे, इन्होंने माल निकाला यहाँ पे, तो पॉजिटिव बात है, अगेन हमारी पॉजिटिव बात है। और वही जो मैंने आपको बताया, यहाँ से फिर से मार्केट बुलिश भी हो सकती है और यहाँ से नीचे भी आ सकती है, क्योंकि देखो नीचे आने का कोई रीज़न है नहीं मार्केट के पास, इतनी अच्छी रैली आई है, कोई यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ नहीं है, तो हो सकता है मार्केट फिर से यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले, फिर से मार्केट अपसाइड में जाए और यहाँ पे पोजीशंस बननी चाहिए फिर, वही देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा और आप वहाँ से एक क्लियर डायरेक्शन निकाल पाओगे।